जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जयपुर राजस्थान भर्ती 2024। यानी कि जयपुर में आर्मी स्कूल है जो प्री प्राइमरी स्कूल है, उस प्री प्राइमरी स्कूल में भर्ती निकली है, जिसमें आपके टीचर के भी पद हैं जो कि एनटीटी टीचर होते हैं, नर्सरी टीचर हैं उनके भी पद हैं, सफाई वाला उसका भी पद है, सेवक का भी पद है, माली का भी पद है, और तुम्हारे जो अकाउंटेंट होते हैं उनके भी पद हैं, और साथियों इसमें चौकीदार का भी पद है, ड्राइवर सह चौकीदार, उनके भी तमाम पदों पर इसमें भर्ती निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट, 8वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सारी की सारी चीजें समझने वाले हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, सब कुछ जानकारी आपको एकदम क्लियर और आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी की सारी चीजें समझने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जयपुर भर्ती 2024। यानी कि ये आर्मी स्कूल है और प्री प्राइमरी स्कूल है, यानी कि नर्सरी से 5वीं तक वाली जो स्कूल है वो है ये दोस्तों। नर्सरी टीचर की पद हैं, सेवक है, सफाई वाला, माली, ड्राइवर कम वॉचमैन, महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर भी आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने के लिए ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे उसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी फटाफट से चर्चा करते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, लास्ट डेट की बात करा तो 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 14 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भेजना होगा, या तो आप डाक द्वारा भेजो भाई, है ना, या फिर आप स्वयं जाकर के जमा करवाओ। अगर आप जयपुर के हो तो स्वयं जाकर के भी जमा करवा सकते हो, अगर आप दूर के रहने वाले हो तो आप स्पीड पोस्ट करवा के डाक द्वारा भेज सकते हो। स्पीड पोस्ट करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कहाँ पर भेजना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म कौन से स्थान पर भेजना है, कहां पर भेजना है, इस स्कूल का लोकेशन क्या है, नाम क्या है, पूरी बातें करने वाले हैं। ठीक है जी। एज की बात करें तो 18 से 50 साल के कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस 0 रुपए है। स्पीड पोस्ट करवाओगा 40 से 50 रुपए जरूर लग जाएंगे आपके। ठीक है, 40 से 50 रुपए लगेंगे आपके स्पीड पोस्ट करवाते हो तो। चयन कैसे होगा, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूं। चलो ये यहीं से देख लो भाई, एक एग्जाम होगा आपका, टेस्ट होने वाला है 16 मई 2024 को सुबह 9 बजे से आपका टेस्ट रहेगा। 16 मई 2024 को आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा साहब। फिर इंटरव्यू होगा 17 मई को, यानी कि दूसरे दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा 17 मई 2024 को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, यानी कि एक टेस्ट होगा और दूसरे दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा। दिनांक भी इसमें लिखी हुई है, 16 मई को टेस्ट है, 17 मई को इंटरव्यू है। इसमें आपको जाना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा करके फॉर्म को यहां पर भेजना है। फॉर्म कहां मिलेगा, फॉर्म और ये नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर इसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है, फॉर्म भी डाल दिया गया है, फॉर्म भी नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके और अपने स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं भाई। फॉर्म को कहां पर भेजोगे इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। देखो, फॉर्म को भेजना है टू, जैसे ये लिफाफा है तो ऊपर ही ऊपर तो आपका फ्रॉम में तुम्हारा खुद का नाम गाम पता, फिर यहाँ पर टू। अब टू में जो एड्रेस है वो आपको ये लिखना है, प्रिंसिपल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल आर्मी एरिया जयपुर कैंट, पिन कोड नंबर 30
2012। इस प्रकार से ये पिन कोड है, ये आपको लिख करके और इस लिफाफे में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म निकलवा लेना आप, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, उसको मित्र से निकलवा लेना, भर देना। फॉर्म में फोटो फाटो चिपका देना, नाम गाम पता सब कुछ भर करके अपनी जो भी मार्कशीट है वो लगा देना। मूल जाति आधार कार्ड 2 फोटो इसमें रख देना, 1 फोटो तुम्हारे फॉर्म पर लगा देना। अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी के पास है, किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी। और एक्स सर्विसमैन यदि कोई फॉर्म भरता है तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा सकता है। इसमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है आपको, एक एक फोटोकॉपी है वो आपको भेजनी है, खुद के साइन कर देना फोटोकॉपी के ऊपर और लिफाफे में पैक कर देना। फॉर्म को रख करके फॉर्म के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्सों की एक एक फोटोकॉपी लगा देना और 2 फोटो भी उस लिफाफे में ही डाल देना और फिर इसको सीधा स्पीड पोस्ट करवा देना यहाँ इस एड्रेस के ऊपर। इस एड्रेस के ऊपर आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। 14 मई से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 14 मई को भी पहुंच जाएगा तो भी आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा, ठीक है साहब। अब बात करते हैं पदनाम, पद, एज, योग्यता की। तो प्रधानाध्यापिका का भी एक पद है भाई, प्रधानाध्यापिका यानी कि महिला का एक पद है इसमें, फीमेल का, ठीक है जी। 18 से 55 साल की एज इसमें मांगी गई है। स्नातक प्लस में बीएड यदि कोई है और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म मत भरना भैया आप, ठीक है जी। अच्छा, और अगर कोई स्नातक और बीएड वगैरह नहीं है तो 12वीं पास और एनटीटी का कोर्स 2 साल वाला अगर किसी ने कर रखा है और उसको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका के ऊपर काम करने का उस पद पर, तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आप फॉर्म मत भरना, आप नहीं लग पाओगे फिर, ठीक है। इसको तो वो चाहिए स्कूल को जिसको एक्सपीरियंस हो, जो प्रधानाध्यापिका का काम संभाल सकेगी ना, उसको लगा रहे हैं ये, तो एक्सपीरियंस वाली है उसी को लगाएंगे। एक ही पद है। नर्सरी टीचर में 15 पद हैं साथियों, जिसमें 25 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल तक की है कोई महिला पुरुष तो उसको फॉर्म नहीं भरना है। 25 साल हो गई है पूरी तो 25 से 40 साल के कैंडिडेट नर्सरी टीचर में फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या है, योग्यता देख लो ध्यान से, 12वीं में 50% हो पूरी पट और एनटीटी का 2 साल वाला कोर्स आपने कर रखा हो और 12वीं कौन से बोर्ड से की हो, या तो आपने सीबीएसई बोर्ड से की हो या आईसीएसई बोर्ड से की हो या आईएनआईओएस बोर्ड से की हो। ये तीनों बोर्ड हैं, इनमें से अगर किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं पास कर रखी है और 50% बना रखी है और एनटीटी का 2 साल वाला कोर्स आपने कर रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस जिसको है उसकी एज कितनी रहेगी, 25 से 55 साल के हैं तो भी फॉर्म भर देंगे। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो 25 से 40 साल वाले फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है ना स्कूल में पढ़ाने का 5वीं तक, तो उसको फिर छूट मिलेगी सीधी 15 साल की एज में छूट मिलेगी ये, ठीक है साहब। एज में सीधी 15 साल की छूट मिलेगी, वो 55 साल का भी है तो फॉर्म भर देगा, ठीक है जी। ये चीजें समझ गए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 25 से 40 साल के हो तो फॉर्म भर दो। 12वीं में 50% और एनटीटी का कोर्स आप भर सकते हो। सेवक के 8 पद हैं। सेवक को क्या बोलते हैं, आया पद होता है ये सेवक। इसमें 18 से 50 साल एज मांगी गई है, 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए और अनुभवी को प्राथमिकता मिलेगी। आया का काम ये होता है, ये सेवक होता है, जैसे कोई प्रधानाध्यापिका है या कोई टीचर लोग हैं जो कुछ काम बता दें उसको वो करेगा ये, ठीक है। जैसे भाई पानी पकड़ा दे, ये चिट्ठी वहां पर देकर आनी है, ये चीजें करनी है, वो करनी है। बच्चों के लिए भी कुछ छोटा मोटा काम हो वो कर देना, ठीक है। और भाई पेड़ पौधों में पानी वानी डाल देना, ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, तो उसके 8वीं पास मांगी गई है और अनुभवी को प्राथमिकता है। यदि किसी को एक्सपीरियंस है इस काम का तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, फिर आप यहां पर लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पद इसमें दिए गए हैं। अगला पद है सफाई वाला, जिसमें एक पद है, 18 से 50 उम्र है और 8वीं पास मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया है। केवल अगर 8वीं पास हैं और एज 18 से 50 है तो आप सफाई वाला में फॉर्म भर सकते हैं। माली और गार्डन माली का एक पद है, वो 18 से 50 उम्र है, 8वीं पास योग्यता मांगी गई है। ड्राइवर कम वॉचमैन, इसमें एक पद है
वो 18 से 50 साल और 8वीं पास प्लस में लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्राइवर कम वॉचमैन में फॉर्म भर सकते हैं। सुपरवाइजर का एक पद है, 18 से 55 साल इसमें मांगी गई है। एक्स सर्विसमैन यदि कोई है तो वही फॉर्म भर सकता है इसमें। और यदि कोई स्नातक है और 5 साल का एक्सपीरियंस है उसे सुपरवाइजर के काम का, तो वो फॉर्म भर सकता है। बाकी कोई फ्रेशर बंदा फॉर्म मत भरना भाई, कोई भी महिला पुरुष फॉर्म मत भरना इस सुपरवाइजर में। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो, एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म मत भरना, ठीक है जी। फॉर्म इसमें वही भरेगा या तो कोई एक्स सर्विसमैन हो या कोई स्नातक करके 5 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है जिसने, वो भरेगा। अकाउंटेंट का भी एक ही पद है, 18 से 55 साल एज मांगी गई है। इसमें भी वही कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो फॉर्म भर सकता है, या फिर कोई ऐसा है जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा है, 5 साल का अनुभव उसको है, ठीक है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस जिसको है भाई, कंप्यूटर पे काम करता है, 12,000 की प्रति घंटे की रफ्तार से दमादम टाइप करता है, उसको ये लगाएंगे, फ्रेशर बंदे को नहीं लेंगे। तो ये है इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, किस किस को कहां कहां पर फॉर्म भरना है, कहां कहां पर नहीं भरना है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बता दी। फॉर्म आपको कहां भेजना है वो मैंने लोकेशन दे दिया, टू प्रिंसिपल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, आर्मी एरिया, जयपुर कैंट, पिन कोड 30/2012। इस पर पते पर आपको फॉर्म को भेज देना होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।